अजय जी, आपकी ये कहा गया जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने कि एक बाहुबली को कांग्रेस में अध्यक्ष बना दिया गया। आपकी छवि बनारस में बाहुबली है। तो ये जब शब्द आया कि आप आए कांग्रेस के अध्यक्ष बने एक बाहुबली, ये छवि कहाँ तक आप खत्म कर पाएंगे? कांग्रेस तो बड़ी पोलाइट टाइप की पार्टी है। लोग कहते हैं कि अजय राय जी की जो पर्सनालिटी है वो बहुत लड़ने वाली है। वहाँ मुख्तार अंसारी से लड़ रहे थे तो वो तेवर थे, तो यहाँ आके सीधे इंडिया गठबंधन के साथी से लड़ पड़े, अखिलेश यादव से लड़ पड़े। राहुल जी उनको कॉफ़ी पिला रही हैं, प्रियंका जी बात कर रही हैं और आप उनके लिए कमेंट कर रहे हैं। जो फैक्ट था, चाहे वो मऊ की बात मैंने बोली, घोसी की बात बोली, समर्थन किया, मैंने यही बात बोली थी। तो ये आपसे दिल्ली हाईकमान ने आपकी कहा था कि ये बात कहो कि उत्तराखंड में तुमने क्यों लड़ाई? उत्तराखंड का मामला उत्तराखंड जाने, दिल्ली जाने, आप तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आप उत्तराखंड के मुद्दे को लेकर अपने साथी पर उत्तर प्रदेश में हमला कर रहे हैं, ये कहाँ तक की ठीक बात है? राष्ट्रीय नेतृत्व कभी सब चीज़ों में, इन सब में पड़चड़े में नहीं पड़ता। आपको आगे बढ़ा देता है। मतलब घोसी के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं करी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई समर्थन नहीं मांगा। अब क्यों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लोग आपको चिरकुट कह रहे हैं, आप उनके लिए कमेंट कर रहे हैं। हालात तो वही है। उनको गुस्सा ही आया होगा कि हम तो राहुल गांधी के संग लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे लिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो तो मुझे बता दीजिए। जब उन्होंने चिरकुट का दावा कैसा लगा? तो एक वातावरण जब इंडिया गठबंधन का बन रहा है तो अगर वो फोन नहीं कर रहे तो अजय राय फोन क्यों नहीं कर सकते उनको कि अखिलेश जी आप तो हमारे सहयोगी हैं, आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? कहा मैंने तो उनके कैंडिडेट को फोन मैंने किया। तो आप कैंडिडेट तक फोन कर रहे हैं, मतलब ईओ की लड़ाई है कि अजय राय और अखिलेश यादव आपस में बात नहीं कर रहे। जब सहयोगी दल है तो इतनी बर्फ क्यों जमी हुई है रिश्तों में? आप चुनाव में आप कह रहे हैं साथ हैं और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से संवादहीनता करते हैं, कोई फोन नहीं करता, कोई बात नहीं करता। कुछ क्या ख्याल बदल रहे हैं कि सपा को छोड़ना है? 4-5 महीने बचे हैं चुनाव को। अरे तो हम लोग उतर रहे हैं ना सड़क पे। आप अभी उतर के संगठन बना रहे हैं, ये तय करने ये आप अभी बताने की स्थिति में, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उसके लिए सपा ज्यादा बेहतर है या बसपा। 5 महीने चुनाव में जनता कंफ्यूज नहीं हो। अगर आपसे खड़गे जी बुला के पूछे कि अजय राय का मत क्या है कि कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए या सपा बसपा में से किसी एक को चुनना चाहिए, तो आपका मत क्या होगा? क्या बढ़िया पार्टी बची है जो सेकुलर पार्टी कही जाती थी, अब वो खरमास की चिंता कर रही है। अब वो एक मंदिर से शुरू कर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर एक मंदिर से शुरू करेंगे और फिर एक मंदिर पे आएंगे। आप बीजेपी के पिच पे खेल रहे हैं। जो पार्टी कम्युनिज्म के सिद्धांत को मानने वाली थी, सेकुलर सिद्धांत को मानने वाली थी, वो मंदिर मंदिर भटक रही है। राहुल जी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। अजय राय जी कह रहे हैं कि खरमास लग जाएंगे, शाकंभरी देवी की पूजा करेंगे। क्या मुस्लिम इस प्रदेश में नहीं है? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जिस जगह बैठा हूं ये कांग्रेस की गौरवशाली परंपरा का एक भवन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है। इंदिरा गांधी से लेकर गांधी परिवार और कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस दफ्तर में आए हैं। लड़ाई लड़ी है, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। आज मैं इस दफ्तर में इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं एक शख्स से बात करने आया हूं। वो शख्स जिसने अपना जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, लगातार 3 बार बीजेपी से विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी और कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। कांग्रेस में शामिल होकर वो आए, संघर्ष किया और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। पिछले दिनों वो लगातार चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल वेंटिलेटर पे थी। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। जो अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, जो महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे थे, ये माना जा रहा था कि बसपा से वो भाड़े पे लाए जा रहे हैं। और बड़े बेचैनी थी, कार्यकर्ताओं में परेशानी थी कि कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो अध्यक्ष क्यों नहीं बनते? इतनी ज़्यादा पार्टी शांत कैसे हो गई? लोकसभा चुनाव सिर पर है, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। फिर कांग्रेस ने एक फैसला किया, अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अजय राय ने अध्यक्ष बनते ही वातावरण में गर्मी पैदा कर दी जब उन्होंने सीधा अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव भी गुस्से में आए, उन्होंने चिरकुट जैसे शब्द कह दिया और फिर पूरे देश में एक बहस चढ़ी कि राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल कहाँ तक किया जाना चाहिए। और ये भी बहस हुई कि कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहती है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहती है, या कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है? बहुत सारे सवाल थे, जवाब सिर्फ एक शख्स से मिल सकते थे जिसका नाम अजय राय है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ हैं। स्वागत है अजय राय जी, बहुत बढ़िया। एक अच्छा लगता है कोई जुझारू नेता से मैं जब इंटरव्यू करने जाता हूं तो उस दौर से शुरू करता हूं जब आपने विद्यार्थी परिषद में या बीजेपी में लगातार विधायक रहे। आपको छोड़ने का मेन कारण क्या रहा? क्यों छोड़ी आपने?
देखिए हम सब लोग एक आम आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए दिन रात काम किया हम लोगों ने, और जो भी एक आम आदमी की आवाज़ थी वो बनकर हम लोग खड़े रहे। चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो मजदूर हो, नौजवान, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और लगातार मैं 96 से कुलसला जैसी विधानसभा, जो बहुत ही जिसको बोला जाए वो उदल जी का अभेद दुर्ग कहा जाता था, जो आज तक कभी भी वहाँ पर न जनसंघ न भाजपा कभी जीत नहीं पाई थी आज तक, सन 52 से लेके। मैं 96 में उदल जी को मैं हरा क्या कर सकता हूँ, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया उदल जी ने। वो कामरेड उदल 9 बार के एमएलए थे और मैं 25 साल 8 महीने में विधायक बना, तो उदल जी का आशीर्वाद मुझे मिला। और उसके बाद फिर 2002 भी मैं, फिर सोनेलाल जी लड़े, उदल जी ने लड़ाई नहीं लड़े, उसके बाद सोनेलाल लड़े 2002, 2007, 2 लड़ाइयाँ उनसे भी, उसमें जीता मैं। और फिर मैंने लोकसभा बनारस के लिए दावेदारी की, मुझे लोकसभा लड़ना है, और मैं टिकट मांगा। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, आज भी हैं, पर अब चले गए हैं, वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। उनको लाने का पूरा कार्य किया भाजपा के लोगों ने, और मैंने उसका विरोध किया कि मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात काम करता हूँ। मैंने टिकट मांगा तो पार्टी ने हम सब लोगों का उसमें अपमान किया और सारी चीज़ों को दरकिनार करने का प्रयास किया। मैंने उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी को नमस्कार कर दिया, छोड़ दिया। अजय जी, आपकी ये कहा गया जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने कि एक बाहुबली को कांग्रेस में अध्यक्ष बना दिया गया। आपकी छवि बनारस में बाहुबली है, तो ये जब शब्द आया कि आप आया कांग्रेस के अध्यक्ष बने एक बाहुबली, ये छवि कहाँ तक आप खत्म कर पाएंगे? कांग्रेस तो बड़ी पोलाइट टाइप की पार्टी है। नहीं देखिए मैं आम जनता, मैंने पहले भी कहा ना कि आम जनता की आवाज़ आम जनता के लिए, अब उसके लिए मुझे किसी से लड़ना होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, आम जनता के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए, और विशेष रूप से जिसको दबाया जाता है, जिसको सताया जाता है, उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। अब उसके लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल कर लें, मुझे बाहुबली कह लें या मुझे जनबली कह लें, जो भी कह लें, तो उससे मुझे कोई परहेज नहीं, और मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, न उसे पीछे कभी हटाऊँ न पीछे हटूँगा। लोग कहते हैं कि अजय राय जी की जो पर्सनालिटी है वो बहुत लड़ने वाली है। वहाँ मुख्तार अंसारी से लड़ रहे थे, तो वो तेवरते तो यहाँ आके सीधे इंडिया गठबंधन के साथी से लड़ पड़े, अखिलेश यादव से लड़ पड़े। राहुल जी उनको कॉफ़ी पिला रही हैं, प्रियंका जी बात कर रही हैं और आप उनके लिए कमेंट कर रहे हैं। नहीं देखिए जो भी सही बात है मैंने वो बात बोली, मैंने कोई भी उसमें लड़ने भिड़ने वाली बात नहीं बोली थी। जो फैक्ट था, चाहे वो मऊ की बात मैंने बोली, घोसी की बात बोली, समर्थन किया, मैंने यही बात बोली थी। उन लोगों ने उत्तराखंड में हमारा समर्थन नहीं किया, वहाँ पर मैं कैंडिडेट लड़ा, मैंने यही बात बोला था। इसी बात को लेकर तमाम बातें सामने आई। मैंने कहीं पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर भी मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, फैक्ट्स को बोला था कि हम लोगों ने घोसी में समर्थन किया, मऊ में उनका समर्थन किया, और उन्होंने उत्तराखंड की जो एक सीट थी उस पर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें हमारा समर्थन नहीं हुआ, और कुछ 100 वोट पाए थे और कुछ 100 वोट से हम चुनाव हारे थे। उसी में बात चीज़ें आगे बढ़ी, और मेरी तरफ से कभी भी मैंने कहीं गलत शब्द का इस्तेमाल आज तक नहीं किया। अच्छा, ये आपसे दिल्ली हाईकमान ने आपकी कहा था कि ये बात कहो कि उत्तराखंड में तुमने क्यों लड़ा है? उत्तराखंड का मामला उत्तराखंड जाने, दिल्ली जाने, आप तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आप उत्तराखंड के मुद्दे को लेकर अपने साथी पर उत्तर प्रदेश में हमला कर रहे हैं, ये कहाँ तक की ठीक बात है? नहीं देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है। और राष्ट्रीय नेतृत्व को के बारे में बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व कभी इन सब चीज़ों में, इन सब में पड़चड़े में नहीं पड़ता। आपको आगे बढ़ा देता है, आप जैसे अध्यक्षों को आगे बढ़ा देता है। हम लोग अपने सोच से और अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। मुझे कष्ट इस बात का हुआ था कि हम उसमें निश्चित तौर से हम लोगों ने बिना उनके समर्थन मांगे अनकंडीशनल, मैं आज कार्यालय बैठ के बात बोल रहा हूँ आपसे, कि बिना उनको समर्थन मांगे, आप उनके जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, आप उससे पूछ सकते हैं, मैंने उनसे बात किया था और कहा था कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई समर्थन हमें नहीं मांगा गया, और हम लोग इसलिए कि जो हालात स्थितियां हैं उन स्थितियों को देखते हुए हम आपको समर्थन कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मेरा साथ दिया। मतलब घोसी के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं करी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई समर्थन नहीं मांगा? कोई, आप सुधाकर सिंह जो उनके एमएलए जीते हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनके नेता से पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्या डरे हुए थे? आपने बिन बुलाए समर्थन दे क्यों दिया? नहीं, मुझे लगा कि आज जो हालात है देश के, जो प्रदेश के अंदर हालात हैं, उनसे अगर कहीं पर भी चीज़ों को लड़ना, तो मेरे पास भी कैंडिडेट था वहाँ पर जो बाई इलेक्शन लड़ा था,
वो बहुत मजबूत कैंडिडेट था हमारा। जब फागू चौहान जी वो राज्यपाल बने थे तो वो कैंडिडेट मेरा लड़ा था, करीब 13-14 हज़ार वोट पाया था, वो भी मेरे पास था। तो वो उसको हम लोगों ने समझा के कहा कि भाई ठीक है, आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ हम सहयोग के तौर पे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए, मजबूती से लड़ाई होनी चाहिए, तो हम लोगों ने वहाँ समर्थन दिया और वो चुनाव भारी मतों से जीते। तो देश में तो अभी भी वही हालात है, तो अब क्यों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लोग आपको चिरकुट कह रहे हैं, आप उनके लिए कमेंट कर रहे हैं, हालात तो वही है। मैंने कोई उनके बारे में कभी अपशब्द का अच्छा, जब उन्होंने चिरकुट का दावा कैसा लगा? निश्चित तौर से देखिए, इतने बड़े नेता को, इतने बड़े व्यक्ति को, जैसे आप हैं, हम बैठे हैं, अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में बोलेगा तो सभी का, वो तो मुझे लगा कि मैं अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाए। उनको गुस्सा ही आया होगा कि हम तो राहुल गांधी के संग लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे लिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे ज़बान से कोई गलत शब्द निकला हो। अब राहुल जी का, प्रियंका जी का संस्कार है, किसी को चाय कॉफ़ी बैठा कर उनको पिला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये तो उनका बड़प्पन है। तो अगर अखिलेश जी भी हमें चाय कॉफ़ी बुला के अपने ऑफिस से पिलाएंगे, अपने घर पिलाएंगे, तो मैं बिल्कुल उन चाय कॉफ़ी पीऊँगा। वो मेरे ऑफिस में आए, मेरे घर आए, स्वागत है उनका। मैंने कभी अपमानजनक नहीं कहा। वो बुलाएं, जब भी बुलाते, जब भी कहते, निश्चित तौर से एक भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनके घर भी चाय कॉफ़ी जाके पीता। तो जब उत्तराखंड में वो कैंडिडेट को लड़ा रहे थे तो आपने बात क्यों नहीं करी उनसे कि हम साथ ही मत लड़ाइए उत्तराखंड में? आपने बात क्यों नहीं करी? नहीं, संवादहीनता क्यों होती है? देखिए, संवादहीनता की बात ही नहीं थी। मैंने कहा ना कि आप सुधाकर सिंह जी से पूछ सकते हैं, मैंने खुद चलाकर बात किया था। नहीं, तो आप सुधाकर सिंह से बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के मामले तो अखिलेश यादव, तो आप अखिलेश यादव को फोन क्यों नहीं कर मुझे ये सकते? बात जानकारी बाद में आई, उस दौरान मेरे पास जानकारी नहीं थी। बाद में आई कि इन्होंने वहां पर अपना कैंडिडेट लड़ाया, जिसकी वजह से हमारी अच्छा, बाद में जानकारी आई, आप लोगों की लड़ाई बढ़ गई, टीवी चैनल पे आप लोगों की लड़ाई के किस्से आम होने लगे। तो एक वातावरण जब इंडिया गठबंधन का बन रहा है, तो अगर वो फोन नहीं कर रहे तो अजय राय फोन क्यों नहीं कर सकते उनको कि अखिलेश जी आप तो हमारे सहयोगी हैं, आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? कहा, मैंने तो उनके कैंडिडेट को फोन मैंने किया। तो आप कैंडिडेट तक फोन कर रहे हैं, मतलब ईओ की लड़ाई है कि अजय राय और अखिलेश यादव आपस में बात नहीं करेंगे? ये पहले की बात मैंने बताई। अच्छा, ठीक है, ये उनके बोलने के पहले की बात। अच्छा, जब बोल दिए, अब इस लड़ाई की लड़ाई खत्म हुई है? बिल्कुल, मैंने कभी आज तक लड़ाई कोई हुई नहीं, न कोई लड़ाई है। आपने जो बोला, मैंने उसी बोला कि नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद मैंने कोई लड़ाई की बात ही नहीं की। ठीक है, इंडिया गठबंधन में अभी समाजवादी पार्टी शामिल है, ये तो मानेंगे आप? हाँ, बिल्कुल शामिल है। तो इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण कारक है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कम से कम आज की तस्वीर में तो वो बड़ी पार्टी है। तो जब सहयोगी दल है तो इतनी बर्फ क्यों जमी हुई है रिश्तों में? आप चुनाव में आप कह रहे हैं साथ हैं, और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से संवादहीनता करते हैं, कोई फोन नहीं करता, कोई बात नहीं करता। कुछ क्या ख्याल बदल रहे हैं कि सपा को छोड़ना है या वो अपने रास्ते? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बयान आपने दिया था कि सब पार्टी से लड़ेंगे, और राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ के दिया, या फिर आपका व्यक्तिगत बयान था? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी निर्णय इस पे होगा उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। मेरा काम है पार्टी का विस्तार करना, काम करना। मैं उस पर पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। तो आपको राष्ट्रीय नेतृत्व ने बताया नहीं बताया अभी तक कि सब सीटों पर लड़ना है, वो सीटें छोड़नी है, सहयोग करना है? अब ये गठबंधन की अभी तो एक मीटिंग अभी होने वाली है, उसमें चीज़ें तय होंगी और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हम लोग की जानकारी में आएगी। अच्छा, आप चूंकि संगठन के आदमी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके तमाम जिलों में टीम है, जिले से फीडबैक क्या है कि कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए, कांग्रेस को सपा से लड़ना चाहिए, कांग्रेस को बसपा से लड़ना चाहिए? जो आपको फीडबैक मिला वो क्या है? देखिए, कांग्रेस के बारे में जो लोगों का विचार है वो ये सभी लोग कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना चाहिए, हर संगठन, हर जिले में मजबूत करना चाहिए, हर लोकसभा मजबूत करना चाहिए। गठबंधन आगे होगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमको प्रदेश स्तर पे जो उस पर हम सब लोगों को, उसी में हम लोग यात्रा भी प्लान किए हैं कि हम सब लोग पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर आपसे खड़गे जी बुला के पूछें कि अजय राय का मत क्या है कि कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए या सपा बसपा में से किसी एक को चुनना चाहिए, तो आपका मत क्या होगा? देखिए, अभी तो हम सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इस पे जो निर्णय लेना होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। मेरा मत ये होगा कि हम सब लोग अभी अपने संगठन को मजबूत करें, बूथ स्तर पर काम करें और ग्राउंड लेवल पर अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। यही बात मुझे कहना है उनसे कि भाई पहले अपने ताकत को हम लोग बढ़ाएंगे, अब जो निर्णय वो लें। अजय राय जी तो बड़े स्पष्ट बोलने वाले नेताओं में माने जाते हैं, लेकिन स्पष्ट बोल नहीं रहे हैं कि सपा का साथ ज़्यादा मजबूत करेगा या बसपा का। अच्छा, आपको चुनना हो, आपको फैसला करना हो, तो आप इन दोनों पार्टियों में से किसका साथ लेना पसंद करेंगे? सबसे मजबूत साथ तो जनता का है।
जनता का साथ रहना ये तो चाहिए। नेताओं वाली बात है। जनता का साथ होना चाहिए। नहीं, नेताओं वाली बात नहीं है। ये घुमाने वाली बात है। आपका व्यक्तिगत मत अगर गठबंधन में सपा मजबूत है या बसपा मजबूत है? देखिए, जनता का साथ मिलना चाहिए। जनता का 4-5 महीने बचे हैं चुनाव को। अरे तो हम लोग उतर रहे हैं ना सड़क पे। आप अभी उतर के संगठन बना रहे हैं, ये तय करने के लिए आप अभी बताने की स्थिति में, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उसके लिए सपा ज्यादा बेहतर है या बसपा। 5 महीने चुनाव को जनता कंफ्यूज नहीं होगी। हमारे लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण जनता है, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जनता ने तो आपको 3 बड़े राज्यों में झाड़ू लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, तीनों राज्य हमारे पास भी थे। लोकसभा में भाजपा के झाड़ू पूरी तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं हम वहाँ पे लोकसभा में तो झाड़ू नहीं, मैं बता रहा हूँ हमारी तीनों स्टेट में सरकार थी, हम लोकसभा में कहाँ पाए। अच्छा, ये जो आप पंडित वाले ख्याल में चल रहे हैं? नहीं, पंडित ख्याल 34 में 3 में थी तो नहीं, हम तीनों स्टेट में विधानसभा में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप उसके बाद लोकसभा चुनाव में देखिए, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीटें मिली, मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली। तो हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए 24 का परिणाम सामने आएगा। जब सरकार थी 3 जगह तो 1 सीट मिली और सरकार नहीं है, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं? अंदाजा नहीं है, क्योंकि नहीं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम आपको सरकार बनाए 500 रुपए आपको सिलेंडर देंगे, है ना, किया वादा ना भाजपा ने। उनके वादे घोषणा पत्र है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, और कहा कि 12,000 रुपए आपको वो महिलाओं को देंगे, साल का महिलाओं को देंगे। ठीक उसी प्रकार इन्होंने राजस्थान में कहा कि आपको 450 में गैस सिलेंडर देंगे। आप भी इतने सीनियर पत्रकार हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए कि केंद्र में हमारी सरकार थी 2004 से लेके 14 तक, कई चुनाव स्टेट में हुए होंगे 10 साल में। जो केंद्र में के द्वारा निर्धारण होता है पेट्रोलियम पदार्थ का, गैस का या जो तेल का, अलग अलग स्टेट के चुनाव वाइज कहीं कांग्रेस ने घोषणा किया कि भाई ये राजस्थान में चुनाव होगा तो हम ये पेट्रोल इतने में देंगे, डीजल इतने में देंगे, गैस इतने में देंगे। छत्तीसगढ़ में ये केंद्र में बैठी हुई सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो कहते हैं कि नहीं मोदी ही ब्रांड है हमारा, आज अलग अलग प्रदेशों में कुल जनता को लुभाने के लिए अलग अलग आप दाम तय कर रहे हैं गैस के। ये लोकसभा में इनको पूरी तरीके से इसको अभी झेलना पड़ेगा। 450 में अगर आप सिलेंडर राजस्थान को दोगे तो उत्तर प्रदेश में 450 का क्यों नहीं दोगे? अजय जी, आप वो जो बातें करती हैं जनता उन पर यकीन करती है, आप जो बातें करते हैं उन पर जनता यकीन नहीं करती है, तो आप भी ऐसी बातें करिए ना, जनता आप पे यकीन करे, भरोसा करे। इन्होंने कहा है ना 450 में सिलेंडर देंगे, तो ये 450 का सिलेंडर जब आप वहां देंगे तो यूपी को नहीं देंगे। अजय जी, उनको पता है कि अगर वो 450 का नहीं देंगे तब भी कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, एक दिन सांकेतिक धरना देगी, बैठ जाएगी। कांग्रेस के नेता थोड़ा आराम तलब हो गए, पहले वाले ऐसा नहीं है। अब हम लोग घर घर घुस के काम करने वाले हैं, एक एक जन जन को ये बताएंगे। हमने पहले ही बात उठा दी थी, चुनाव के रिजल्ट आने के पहले उठा दिया था। आप देखे होंगे पूरे लखनऊ में होर्डिंग्स लगी थी कि उत्तर प्रदेश को 450 का सिलेंडर कब मिलेगा, 24 में या 27 में। कितने दिन इंतजार करेंगे? अगर नहीं दिया तो आंदोलन करेंगे? नहीं, तुरंत करेंगे। अब ये शपथ लेने दीजिए, शपथ आज जब भी ले लेंगे, आज शायद ले रहे हैं। अब ये अपनी घोषणा पूरा अगर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि यात्रा पे हम लोग रहेंगे। उसी यात्रा के दौरान यात्रा का क्या प्रोग्राम है? यात्रा का हमारा प्रोग्राम हम 20 तारीख को माँ शाकुंभरी के स्थान से दर्शन करके वहाँ से प्रारंभ करेंगे, और वो यात्रा सीतापुर होते हुए हो सकता है आगे लखनऊ तक बढ़े, पर अभी फिलहाल सीतापुर है। इसकी जो एक सांकेतिक जो यात्रा शुरू होगी वो मैं 15 तारीख को अपने घर से बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर वहाँ संकल्प लेकर संकल्पित होकर वहाँ से निकलूँगा, क्योंकि 16 तारीख से खरमास लग जाएगा, इसलिए 15 तारीख को ये प्रारंभ करेंगे। और पूर्ण रूप से यात्रा 20 तारीख से सहारनपुर से लेके सीतापुर और आगे लखनऊ तक की प्लानिंग है हम लोगों की। यात्रा लगातार सीतापुर में नैमिषारण में जी। क्या बढ़िया पार्टी बची है, जो सेकुलर पार्टी कही जाती थी, अब वो खरमास की चिंता कर रही है। अब वो एक मंदिर से शुरू कर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर एक मंदिर से शुरू करेंगे और फिर एक मंदिर पे आएंगे। आप बीजेपी के पिच पे खेल रहे हैं। जो पार्टी कम्युनिज्म के सिद्धांत को मानने वाली थी, सेकुलर सिद्धांत को मानने वाली थी, वो मंदिर मंदिर भटक रही है। राहुल जी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। अजय राय जी कह रहे हैं कि खरमास लग जाएंगे, शाकुंभरी देवी की पूजा करेंगे। क्या मुस्लिम इस प्रदेश में नहीं है? उनको उनका दर्द नहीं होता है? आप मुसलमान के नाम से डरने लगे हैं, आप लोग बात नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मंदिर में भी जाएंगे, हम गुरुद्वारे में भी जाएंगे, हम जो है उस दरगाह पर भी जाएंगे, हम चर्च में भी जाएंगे, कोई ऐसा स्थान महापुरुषों के जो स्थान बचेंगे वहाँ भी जाएंगे। पर एक सहारनपुर एक लास्ट आखिर हमारा वहाँ से 1 नंबर से वो शुरू होगी यात्रा, जो पूरे हम यूपी के एक
छोर से लेके हम यहाँ तक आएंगे और उसके बीच में जितने भी धर्म स्थान पड़ेंगे, चाहे वो मुसलमान के पड़े, ईसाई के पड़े, सिख के पड़ेंगे, बौद्ध के, हम सब जगह जाएंगे। बीजेपी और संघ ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी को इस लेवल पे ले आई कि जो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई हुआ करती थी, जो सिद्धांतों की लड़ाई होती थी, वहाँ पे मंदिरों की बातें होने लगी। आप मंदिर पे जाएंगे, मस्जिद पे जाएंगे, लेकिन जो मुसलमानों पे अत्याचार हुए उत्तर प्रदेश में, उनके घर तोड़े गए, कई जगह ऐसे हुए, बुलडोजर चलाए गए। आप मुझे 5 उदाहरण दे सकते हैं कि कांग्रेस के नेता उनके बुलडोजर के आगे खड़े हुए हों? निश्चित तौर से देखिए, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं हर इनकी गलत चीज़ों का मैंने विरोध किया है। और उसके पहले भी बनारस में मोदी के हर जहाँ पर भी गलत चीज़ें रही हैं, मैं डंके की चोट पर मोदी के खिलाफ खड़ा होकर हमेशा लड़ा हूँ, चाहे वो कोई इशूज़ रहे हों। हर जगह पर कहीं पर भी मोदी जी ने मुझे जेल भेजा, मेरे ऊपर कार्रवाई कराई, उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटा, लड़ता रहा। 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा। पार्टी का जो निर्देश आगे मिला, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठाया। आप मेरे रहते हुए कहीं पर अगर ये गलत बुलडोजर चलाएंगे, अजय राय उस बुलडोजर के सामने खड़ा रहेंगे, ये आपको विश्वास है। ये मैं मानूं, आपकी स्वीकारोक्ति मानूं 4PM के चैनल पे कि अगर कहीं अवैध कार्रवाई होती है, बिल्कुल बोले तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में खड़े बिल्कुल अजय राय सबसे आगे खड़े रहेंगे। ये आप एकदम इसको रिकॉर्ड में रखिएगा, और अजय राय सबसे पहले उस बुलडोजर के आगे खड़े रहेंगे। अजय जी, कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में। कांग्रेस, ईमानदारी से बताइए, अगर मैं एकदम पूछूं कि आप 15 सीटें और 15 नाम ऐसे बता दीजिए जिलों के जहां पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी लड़ा के जिताने की स्थिति में हो, आपके पास 15 नाम हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, 15 नहीं, हमारे पास तो पूरे 80 के 80 सीट पर नाम है, और बहुत मजबूत नाम है। समय आने पर आपको सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा, और एक एक ऐसे नाम बताऊंगा जो निश्चित तौर से अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं और एक पिलर्स हैं हमारे, और लोग नए नए जुड़ते भी जा रहे हैं मेरे साथ। अभी देखिए, मजबूत आदमी हमारे साथ रवि वर्मा जी का परिवार आया, 10 बार के MLA उनका परिवार, उनके फादर मदर, खुद वो 3-3 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। मजबूत लोग आते चले जा रहे हैं। कोई भी कहीं पर, पश्चिम में आप देख लीजिए, जो भी बारे कैंडिडेट्स आए, आप पूरब में भी देख सकते हैं, जो भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और आपको आने वाले कुछ महीनों में, मतलब मैं कुछ महीना क्या, 1 महीने के अंदर बहुत मजबूत लोगों के नाम आपको मैं बता सकता हूँ। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनते हैं वो उत्तर प्रदेश में आते क्यों नहीं है? गुलाम नबी आज़ाद नहीं आया करते थे, प्रियंका जी चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1 बार आई, ऐसा क्यों होता है? छोड़ को देते प्रभारी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका जी के लिए तो पूरा देश है। आप देखिए, तेलंगाना में उन्होंने दिन रात मेहनत की, अब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे प्रियंका जी नहीं रही हैं। हर जगह खड़ी हैं, और उनके सिपाही हम यहाँ बैठे हैं। और जब उनका सिपाही कमज़ोर पड़ेगा तब न प्रियंका जी आएंगी, पहले तो अजय राय लड़ रहे हैं ना। तो माना जाए कि आप तय नहीं करेंगे, अभी बताएंगे नहीं अभी गठबंधन किसके साथ होगा, अभी इंतजार करेंगे? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करने वाला है। मेरा काम है जनता के साथ जुड़े रहना, आप सबका स्नेह प्यार बना रहे, मैं जनता के साथ काम कर रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये थे अजय राय जी। जो मूल बात थी कि कांग्रेस किसी गठबंधन में जाएगी, खुद चुनाव लड़ेगी, बड़ी सफाई से उस सवालों को टाल गए। ये बड़ी समस्या है। 4-5 महीने बाद चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन पर आरोप लगे कि जीत के बाद, कर्नाटक जीत के बाद वो आराम तलबी में आई, उसने इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं बुलाई। अब मीटिंग बुलाई जा रही है, अभी सीटें तय नहीं है, अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि सपा के साथ जाना है, बसपा के साथ जाना है, अकेले जाना है। लेकिन अजय राय ने एक बड़ी बात कही कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं गलत बुलडोजर चलेगा तो वो उस बुलडोजर के आगे खड़े होंगे। अब आपकी ड्यूटी है, उत्तर प्रदेश में कहीं लगे कि गलत कार्रवाई हो रही है, दबाने की बात हो रही है, बुलडोजर गलत कराने की बात हो रही है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जरूर आइएगा, अजय राय जी को बताइएगा। और अजय राय जी आपके साथ ना खड़े हो तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम इनसे जरूर पूछेंगे। अपने कमेंट करिएगा, बताइएगा इंटरव्यू आपको कैसा लगा। शुक्रिया, थैंक यू।